ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद भी अमेरिका और इजराइल के तेहरान पर हमले जारी हैं। दिन से लेकर रात तक इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चलता रहा। दोनों ही देश एक दूसरे के देशों में मिसाइल से हमले करते रहे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक वीडियो संदेश ने सभी को चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने रविवार को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का मुख्यालय उड़ा दिया। अमेरिकी हमलों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की पूरी मिलिट्री कमांड खत्म हो गई है। उनमें से कई अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन इस समय हमारा कॉम्बैट ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष अभी 4 हफ्ते तक खिंच सकता है। इससे पहले भी ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी बमबारी पूरे हफ्ते या जब तक जरूरत है तब तक जारी रहेगी। वो बोले कि ईरान बड़ा देश है और मजबूत भी, इसलिए इसमें वक्त लगना लाजमी है। उन्होंने कहा यह हमेशा से 4 हफ्ते का प्लान था। हमें लगा कि 4 हफ्ते या उससे थोड़ा कम लगेगा। वो बोले कि ईरान बड़ा देश है और मजबूत भी, इसलिए इसमें वक्त लगना लाजमी है। ये बयान ऐसे वक्त आया जब मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई है। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया है, जिससे पूरा इलाका प्रभावित हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि इन हमलों में शायद अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे, लेकिन हम सभी अमेरिकियों की मौत का बदला लेंगे। मैं IRGC और पूरी ईरानी मिलिट्री से कहना चाहता हूं कि हथियार डाल दें या अपनी मौत का सामना करें। वे 2 हफ्ते पहले तक इसमें कुछ कर सकते थे, लेकिन वे वहां तक नहीं पहुंच सके। ट्रंप ने कहा कि मैं उन सभी ईरानी देशभक्तों से कहना चाहता हूं कि वो आज़ादी चाहते हैं, वो इस पल का फायदा उठाएं। वे सभी लोग बहादुर बने, हिम्मत दिखाएं और अपना देश वापस लें। अमेरिका आपके साथ है। मैंने आपसे वादा किया था और मैं वो वादा पूरा करना चाहता हूँ। बाकी सब आप पर है। हम मदद के लिए मौजूद रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि हमने ईरान में सैकड़ों टारगेट पर निशाना साधा है। इसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड की फैसिलिटी और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। हमने कुछ ही मिनटों में 9 जहाज़ों और उनकी लेवल बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। खामेनी के मारे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस घटिया आदमी के हाथ हजारों अमेरिकियों के खून से रंगे थे और वो कई देशों में अनगिनत बेगुनाह लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने कहा कि ईरान के आतंकी गठबंधन के सभी वरिष्ठ आतंकवादी नेताओं को मार गिराया जा चुका है। ट्रंप ने बताया कि 9 ईरानी जहाज और उनका नौसैनिक भवन मिनटों में नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई है। ट्रंप ने कहा कि खामेनी ने अमेरिका और अन्य देशों में कई निर्दोष लोगों का खून बहाया। ट्रंप ने बताया कि ईरान के कई सैनिक और अधिकारी अब अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी पूरी ताकत से जारी है और तब तक चलेगी जब तक अमेरिका के सारे उद्देश्य पूरे ना हो। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के उद्देश्य बहुत मजबूत हैं। अमेरिकी सेनाओं की मौत पर क्या बोले ट्रंप, आइए आपको बताते हैं। वीडियो संदेश में ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि इस युद्ध में अमेरिकी सेनाओं को भी नुकसान हुआ है। पिछले हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 5 घायल हुए। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि आगे और भी अमेरिकी सैनिक इन युद्ध में मारे जा सकते हैं। उनका मानना है कि युद्ध में परेशानी और बलिदान आम बात है और इससे देशों को आगे बढ़ने में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अमेरिका अपने सैनिकों की मृत्यु का बदला लेने और आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।